नमस्कार, खबरें दनादन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह राणा। शुरुआत करते हैं खबरों की और जानते हैं दनादन अंदाज में खबरों को। आज बीजेपी लखनऊ के लोक भवन में आयोगों, बोर्डों और निगमों के अध्यक्षों के साथ बैठक करेगी। बैठक में संगठन की तरफ से जिम्मेदारियां दी जाएंगी। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में महामंत्री संगठन सुनील बंसल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जहां संगठनात्मक जिम्मेदारी सौंपेंगे, वहीं सीएम योगी सरकार के कामकाज की समीक्षा करेंगे और जमीनी हकीकत जानेंगे। राम मंदिर विवाद पर योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान आज सामने आया है। योगी ने न्यूज 18 से बातचीत में साफ कहा है कि अयोध्या में रामलला विराजमान है। उन्होंने कहा कि मंदिर था, मंदिर है और मंदिर रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। वहीं राम मंदिर पर राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण केवल संसद में अध्यादेश लाकर ही हो सकता है। संजय राउत ने उम्मीद जताई कि बहुत जल्द नरेंद्र मोदी राम मंदिर मसले पर कोई बड़ा फैसला लेंगे। गोरखपुर में सीएम योगी ने बुधवार को प्रताप नारायण जनता इंटर कॉलेज में प्रताप नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान सीएम योगी ने कई अहम बातों का जिक्र भी किया। सीएम ने कहा कि जब वो 20 साल पहले यहां आए थे तो यहां पढ़ाई लिखाई का स्तर काफी अच्छा था। उन्होंने कहा कि गुरुकुल की परंपरा सैकड़ों साल पुरानी है और भारत ने दुनिया में अपने ज्ञान के दम पर अपनी पहचान बनाई है। जौनपुर के मछली शहर लोकसभा में बुधवार को पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बीजेपी कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं से विकास कार्यों के बारे में जानकारी ली। साथ ही जनता के बीच जाने के लिए कार्यकर्ताओं को टिप्स भी दिए। यूपी के सिविल एविएशन मिनिस्टर नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि योगी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण में आने वाली सभी बाधाएं दूर कर ली गई हैं। दिसंबर के अंत तक या फिर जनवरी के पहले हफ्ते में एयरपोर्ट निर्माण के लिए पीएम मोदी के हाथों भूमि पूजन कराया जाएगा। यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा और रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने बुधवार को गाजीपुर में नवनिर्मित 4 पावर सब स्टेशनों का लोकार्पण किया। इस मौके पर दोनों नेताओं ने कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों पर चुटकी ली। लखनऊ में शिवपाल यादव की अगुवाई में बीएसपी सरकार में मंत्री रह चुके रणबीर सिंह ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का झंडा थाम लिया। इस मौके पर 24 से ज्यादा नेताओं ने शिवपाल यादव की पार्टी का हाथ थामा है। वहीं मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव ने एक बार फिर पार्टी लाइन से हटकर बयान दिया। बाराबंकी में अपर्णा ने कहा कि 2019 चुनाव में शिवपाल के अलग होने से समाजवादी पार्टी पर असर पड़ेगा और चुनाव लड़ने का मौका मिला तो वो चाचा शिवपाल की तरफ से चुनाव लड़ेंगी। कुंभ के निर्माण कार्यों को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर अधिकारियों को सख्त संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा और देरी भी बर्दाश्त नहीं होगी। आजमगढ़ में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कलेक्ट्रेट सभागार में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही राम मंदिर के सवाल पर कहा कि पार्टी कोर्ट के फैसले का सम्मान करती है और जल्द ही इसका हल निकलेगा। मेरठ में सपा के नेताओं ने भीड़ इकट्ठा करने के लिए बार बालाओं से जमकर ठुमके लगवाए। इस प्रोग्राम में सपा के 71 नेता शाहिद मंजूर और गुलाम मोहम्मद मौजूद थे। जौनपुर में डायमंड व्यापारी से 1 करोड़ 70 लाख रुपए की ज्वेलरी लूट का मामला सामने आया। बाइक सवार बदमाशों ने पहले व्यापारी को गोली मारी और उसके बाद कार के अंदर रखा ज्वेलरी से भरा बैग लेकर फरार हो गए। सीतापुर पुलिस ने क्लब पर छापे के मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने दारोगा की पिटाई करने वाले वकीलों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया है। वकीलों के खिलाफ एनएसए के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एसपी प्रभाकर चौधरी ने कहा कि जज के चैम्बर में जिस तरह से दारोगा की पिटाई की गई, उस मामले में दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। वहीं सीतापुर क्लब में अवैध शराब पाए जाने के मामले पर एफआईआर दर्ज हुई है। साथ ही सीतापुर क्लब को सील भी कर दिया गया है।
सीतापुर में क्लब के अध्यक्ष एडवोकेट ओम प्रकाश गुप्ता और सचिव रामपाल सिंह को पुलिस ने काफी देर तक थाने में बैठाए रखा, जिसे नाराज वकीलों ने डीएम ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया। एटा में लड़की को भगाने के आरोप में लड़की के परिजनों ने बंधक बनाकर एक युवक को मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया। 90% जले युवक को चिकित्सकों ने आगरा रेफर कर दिया है। मेरठ में सरधना के गौशियन मोहल्ले में एक मकान के विवाद में हत्या हो गई। इस हत्या में 10 लोगों को नामजद किया गया। पुलिस सीसीटीवी कैमरे का फुटेज खंगाल रही है। गाजियाबाद के कविनगर में 8 साल के मासूम के हत्यारे का खुलासा हो गया है। मासूम के पिता के साथ काम करने वाले एक शख्स ने ही यह हत्या की थी, क्योंकि उसने पप्पू को एक युवक के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। फैजाबाद में थाना मवई क्षेत्र के बघेड़ी जंगल के मंदिर से 4 महीने पहले चोरी की गई अष्टधातु की करोड़ों की राम सीता की मूर्ति को पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक फरार हो गया है। बस्ती जिले में विभिन्न थाना क्षेत्रों से गायब 21 मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए हैं। इसकी अनुमानित कीमत लगभग 2,66,000 है। पुलिस ने लोगों को बुलाकर उनके गायब मोबाइल फोन को उन्हें सुपुर्द किया। आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 शातिर लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सरगना समेत 3 फरार हो गए। पुलिस ने 26,000 नकदी, 2 तमंचा कारतूस सहित एक बाइक भी बरामद की है। बागपत पुलिस ने मुठभेड़ में 50,000 के इनामी को गिरफ्तार किया है। दोनों बदमाश 4 लाख की लूट में फरार चल रहे थे, जिनकी निशानदेही पर पुलिस ने 35,000 रुपए और 2 अवैध तमंचे बरामद किए। आजमगढ़ में बदमाशों से मुठभेड़ में पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। साथ ही इनके पास से 26,000 नकद, 2 तमंचा और सामान बरामद किया। वहीं सरगने के 3 लोग फरार हैं। चंदौली पुलिस ने अंतर प्रांतीय वाहन चोर गिरोह के 6 चोर गिरफ्तार किए हैं। इनके पास से 22 मोटरसाइकिल के साथ ही गैस कटर, ऑक्सीजन सिलेंडर और गैस सिलेंडर जैसे उपकरण बरामद हुए। एटा में एक युवती ने आगरा के रहने वाले युवक पर शादी का झांसा देकर 6 महीने तक यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी युवक ने बार बार उसका यौन शोषण किया और वो गर्भपात भी करवाया। जालौन में 2 दिन पहले हुई हत्या के मामले में फरार चल रहे हत्या आरोपी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भदोही से भाजपा विधायक दीनानाथ भास्कर ने 10 लोगों के खिलाफ दलित उत्पीड़न सहित कई धाराओं में केस दर्ज कराया है। मिट्टी खोदने को लेकर हुए विवाद के बाद विधायक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। वाराणसी में जेएचवी मॉल में हुए शूटआउट मामले में 12 जांच टीमें गठित की गई हैं, जो इस पूरे मामले की जांच करेंगी। 12 टीमों में 3 क्राइम ब्रांच और 3 अन्य टीम होंगी। इस मामले में निरीक्षण कैंट और चौकी प्रभारी को लाइन हाजिर किया गया है। कानपुर में आयकर विभाग की टीम ने एक थोक कपड़ा व्यापारी के 5 फर्मों पर छापेमारी की, जहां करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी पकड़ी गई। आयकर विभाग को इस छापेमारी में कुछ संदिग्ध कागजात भी मिले। मथुरा में छाता कोतवाली के अंतर्गत गांव दौताना में बसंत ऑयल कंपनी पर खाद्य विभाग ने छापा मारा। जांच टीम ने 4 सैंपल लिए, जिसमें मिलावट मिलने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। नोएडा में पुलिस ने नौकरी दिलाने वाले फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 18 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो 4 महीने में करोड़ों की ठगी को अंजाम दे चुके हैं। बरेली में पुलिस ने 1 मिलियन नकली यूरो के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से एक कार के साथ 4 मोबाइल भी बरामद किए। ये लोग नकली यूरो की सौदेबाजी करने बरेली पहुंचे थे। भदोही में एक 2 मंजिला मकान की दूसरी मंजिल तेज आवाज के साथ हुए विस्फोट के बाद धराशायी हो गई। हादसे के वक्त मकान के अंदर मौजूद पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। मेरठ के कबाड़ी बाजार में लकड़ी के गोदाम में आग लग गई। सूचित करने के बाद भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी आधे घंटे की देरी से पहुंची और तब तक आग से गोदाम में रखा लाखों का माल जलकर राख हो गया।
गाजियाबाद के पंचशील कॉलोनी में खाली डब्बा रखे जाने वाले गोदाम में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कोई हताहत नहीं है। एटा के मिरहची थाना क्षेत्र के कासगंज रोड पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने 3 लोगों को रौंद दिया। हादसे में एक रिटायर्ड दारोगा और उनके भाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दारोगा के बेटे को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कौशाम्बी में ओवरलोड गिट्टी लदा डंपर अचानक अनियंत्रित होकर रोड किनारे बने एक घर में जा घुसा, जिससे घर में सो रहे एक परिवार के 4 लोगों की घटनास्थल पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 4 अन्य घायल हो गए। घटना से नाराज ग्रामीणों ने शवों को मंझनपुर प्रयागराज रोड पर रखकर जाम कर दिया और मुआवजे की मांग की। वहीं सांसद विनोद सोनकर, सदर विधायक लाल बहादुर ग्रामीणों के बीच पहुंचे और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के कचहरी परिसर में एक महिला आत्मदाह करने के लिए कोर्ट परिसर की छत पर गई। पुलिस ने जनता से मदद से महिला को समझा बुझाकर बिल्डिंग से नीचे उतारा। पीड़िता अपने पति से परेशान थी। मथुरा के राया में सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही सामने आई है, जहां एक प्रसूता ने टांगे में अस्पताल के सामने बच्चे को जन्म दिया। परिजनों के कई फोन करने पर भी एम्बुलेंस सेवा नहीं मिली। उन्नाव में पुलिस ने यातायात नियमों को लेकर अनोखा अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने नियम तोड़ने वालों को गुलाब के फूल बांटे, तो वहीं कुछ लोगों को अभियान के दौरान फ्री हेलमेट दिए। वहीं कुछ लोग पुलिस के इस चेहरे को देखकर हैरान दिखे और गुलाब लेने में भी कतराते रहे, जिस पर सीओ ने उन्हें समझाकर चालान की तरह गुलाब रखने की सलाह दी डाली। कानपुर में गंगा में गिर रहे नाले को एक बार फिर एक नई तारीख मिल गई, क्योंकि नालों पर चल रहे काम को ठेकेदार पूरा नहीं कर पाए। वहीं जिला अधिकारी का कहना है कि काम पूरा करने की तारीख खत्म हो चुकी है, अब कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या में इस बार दीपोत्सव 3 दिन तक मनाया जाएगा। दीपोत्सव कार्यक्रम के दौरान अयोध्या को सजाने संवारने का काम गुजरात की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी गो बनाना को सौंपा गया है। बता दें आपको कि इस कार्यक्रम में कोरिया के प्रथम महिला राष्ट्रपति की पत्नी मुख्य अतिथि के रूप में अयोध्या में होंगी। बरेली में आयकर विभाग की टीम ने भारी पुलिस बल के साथ अंजिता स्वीट्स के 3 प्रतिष्ठानों पर एक साथ छापेमारी की। इस दौरान टीम ने सेल परचेज के जुड़े सभी दस्तावेज जब्त कर लिए। मिर्जापुर में दर्जनों किसानों ने जिला मुख्यालय पर पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। किसानों की मांग है कि स्वामीनाथन आयोग लागू की जाए और धान, गेहूं और दूध का दाम बढ़ाया जाए। कौशाम्बी में पंडित दीनदयाल आवासीय विद्यालय में घटिया खाना परोसी जाने का मामला सामने आया, जहां सड़े आलू और कीड़े पड़ी सब्जियों को बनाकर खिलाया जा रहा था। शिकायत पर पहुंचे मुख्य विकास अधिकारी जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। आईआईएम लखनऊ के निदेशक प्रोफेसर अजीत प्रसाद का एसजीपीजीआई में इलाज के दौरान निधन हो गया। प्रोफेसर अजीत को सीवियर हार्ट अटैक के चलते 14 अक्टूबर को भर्ती कराया गया था। सहारनपुर में अपनी मांगों को लेकर प्रदेश सरकार का पुतला फूंक रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस में जमकर झड़प हुई और मातागढ़ चौक पर पहुंचे कार्यकर्ताओं को जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो पुतले को लेकर छीना झपटी की गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करने से जुड़ी 2 जनहित याचिका और एक याचिका पर एक साथ सुनवाई हुई। इस मामले में राज्य सरकार के वकील ने सरकार का पक्ष रखा। अब मामले की अगली सुनवाई 13 नवंबर को होगी। गाजियाबाद में वायु प्रदूषण की मार से परेशान बच्चों ने दीपावली में आतिशबाजी और पटाखे नहीं जलाने की शपथ ली है, जिससे गाजियाबाद को प्रदूषण मुक्त बनाने में योगदान दे सके। कुंभ मेले को देखते हुए सोनभद्र रोडवेज डिपो को 6 बसें सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई गई हैं, जो जनवरी महीने से सोनभद्र और इलाहाबाद के बीच चलेंगी। झांसी में डीएपी खाद के प्रति बोरी देने के बदले किसानों से प्रति बोरी 50 से 100 रुपए एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं। किसानों ने अवैध वसूली के साथ साथ खाद की कालाबाजारी का भी आरोप लगाया है।
बाराबंकी में धान कुटाई के लगी राइस मिलों के मालिक हड़ताल पर हैं, जिसके चलते किसानों का धान सड़क पर पड़ा है। जिला प्रशासन धान खरीद को लेकर आश्वस्त है, लेकिन मिलर्स का रवैया अड़ियल है। सोनभद्र के चौपान में पॉलिटेक्निक कॉलेज के एक छात्र के अपहरण की सूचना पर छात्रों ने हाईवे पर जाम लगाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें बताया कि छात्र को जौनपुर की एसओजी ले गई है, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन की पहल पर छात्र वापस लौट गए। पीएम मोदी के केदारनाथ दौरे को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि पीएम का मकसद केदारनाथ के दर्शन करना है और उनके स्वागत से लेकर सुरक्षा की पूरी तैयारी की जा रही है। देहरादून के रायपुर में एक मोदी प्रशंसक खुद ही अपने खर्चे पर बीजेपी के प्रचार में जुटा है। ये खुद के खर्च पर अपनी मोटरसाइकिल पर भाजपा का झंडा, प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा सा कटआउट लगाकर गली गली मोदी के प्रचार प्रसार में लगा है। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि कार्यकर्ताओं को चुनावों में मर्यादा में होना चाहिए। सीएम ने कहा कि अक्सर चुनाव में कई तरह की बातें होती हैं, लेकिन भाजपा पार्टी का कार्यकर्ता किसी भी तरह से पार्टी की छवि को धूमिल न करे। दिवाली के मौके पर त्रिवेंद्र सरकार ने 1.25 लाख कार्मिकों को बोनस देने का ऐलान किया है। राज्य के सभी अराजपत्रित अधिकारियों और कार्मिकों को बोनस का लाभ मिलेगा। वित्त विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। उत्तराखंड में हो रहे निकाय चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों की टीम मैदान में उतर गई है। इसी कड़ी में ऋषिकेश नगर निगम में मेयर और पार्षद प्रत्याशियों की बैठक हुई, जिसमें भाजपा के प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू, प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक मौजूद रहे। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। 48 स्टार प्रचारकों में देहरादून के 2 बार के मेयर रहे विनोद चमोली का नाम गायब है। इस पर विनोद चमोली का कहना है कि वो पार्टी के सिपाही हैं और जो भी जिम्मेदारी उन्हें दी जाएगी वो उसे निभाएंगे। रामनगर में निकाय चुनाव में जनता की नजरों में नजूल भूमि का मुद्दा प्रमुख है। वहीं नगर में सीवर लाइन नहीं बिछाए जाने से लोगों में रोष है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भी इन दिनों राज्य के दौरे पर हैं, लेकिन पार्टी के दिग्गज नेता और राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत चुनाव प्रचार से गायब हैं। बताया जा रहा है कि हरीश रावत असम के भी प्रभारी हैं और असम दौरे पर हैं। टिकट नहीं मिलने को लेकर नाराजगी जता रहे बागियों पर निष्कासन की गाज गिरने वाली है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने कहा कि 1-2 दिन में पार्टी ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर सकती है। देहरादून में प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में उत्तरकाशी के कई कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। भाजपा का दामन थामने वालों में कांग्रेस के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष नथीलाल शाह, पवना सिमवाल, महामंत्री प्रदेश महिला कांग्रेस के समेत कई लोग शामिल हैं। देहरादून में आचार संहिता की सख्ती के बावजूद डालनवाला चौराहे पर कुछ होर्डिंग्स लगे हैं, जिसमें सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और विधायक गणेश जोशी नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग में इसकी लिखित शिकायत की है। टिकट नहीं मिलने से बागी बनी भाजपा की वरिष्ठ महिला कार्यकर्ता सुषमा उनियाल निर्दलीय मैदान में है। उनके ओपन स्पोर्ट में अब भाजपा के निवर्तमान पालिका अध्यक्ष उमेश चरण गुंसाई और भाजपा के सभासद की वोट मांग रहे हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने कहा कि अगले साल सितंबर तक सभी फ्लाईओवर और पुलों का निर्माण कार्य कर दिया जाएगा और मानकों का ख्याल रखा जाएगा। देहरादून में महिला वोटर्स का कहना है कि उसी को वोट देंगी जो पलटन बाजार में सफाई, शौचालय की व्यवस्था, दून में जगह जगह पर फैली गंदगी और सार्वजनिक वाहनों में महिलाओं की सुरक्षा के मसले को गंभीरता से लेगा। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के मुंडेट गांव में दिन दहाड़े 3 हथियारबंद बदमाशों ने एक व्यक्ति को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मुताबिक पुलिस के 3 युवक प्रॉपर्टी दिखाने को लेकर युवक के घर में घुसे थे। इसी दौरान गोली मारकर उसे मौत की घाट उतार दिया।
पुलिस ने हल्द्वानी के चोरगलिया इलाके से एक चरस तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास 5 किलो 68 ग्राम चरस बरामद की गई। पुलिस की गिरफ्त में आया तस्कर गुरजीत सिंह उधम सिंह नगर जिले के खटीमा का रहने वाला है। पौड़ी कोतवाली ने बाइक चोरी करने वाले एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया है। ये ठग खुद को पीडब्ल्यूडी का जीई बताकर लोगों को मूर्ख बनाता था और मौका देखते ही बाइक लेकर फरार हो जाता था। मसूरी में एक बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों युवक सेलाकुई के रहने वाले हैं। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की 2019 की तैयारियों को लेकर बोर्ड मुख्यालय रामनगर में बुधवार को एक बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में परीक्षाओं के लिए प्रदेश में 1313 परीक्षा केंद्रों का निर्धारण कर दिया गया है। भूमि मुआवजे की मांग को लेकर पिछले 4 महीने से मिस्तीपुर के किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो 26 जनवरी को राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु मांगेंगे, क्योंकि अब किसानों का सब्र का बांध टूट चुका है। केरल में आई आपदा से पीड़ित पुलिसकर्मियों की मदद के लिए उत्तराखंड की मित्र पुलिस ने मित्रता निभा केरल पुलिस को लाखों रुपए की आर्थिक मदद पहुंचाई है। ये सहयोग राशि उत्तराखंड पुलिस और अधिकारी और कर्मचारियों के वेतन से एकत्रित की गई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य के वित्त सचिव को हाईकोर्ट में तलब किया। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सचिव वित्त को आज कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। केंद्र सरकार की टीम ने बुधवार को प्रदेश के आला अधिकारियों के साथ सौभाग्य और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की ग्राम ज्योति योजना की समीक्षा की, जिसमें पाया गया कि कार्य प्रगति काफी धीमी है। इसका संज्ञान लेते हुए सचिव ऊर्जा राधिका झा ने सभी जिला स्तरीय बिजली अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया है। समय सीमा पर कार्य पूरा न होना तो अधिकारियों कर्मचारियों की सालाना एसीआर पर असर पड़ेगा। अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर एक बार फिर ऊर्जा कर्मचारी आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं। बिजली विभाग से जुड़े सभी कर्मचारी 22 दिसंबर को एक दिन का अवकाश लेंगे, जिसमें प्रदेश के सभी जल विद्युत परियोजना सहित बिजली विभाग के काम ठप रहेंगे।